हमें क्यों ठेला लगवा रहे हैं माइक छोड़वा के? तुम कह रहे हो खुद अपने मुंह से, मुझे भी नहीं पता, इसीलिए तो आप अभी न्यूज देखता हूँ। नहीं एक मिनट, भक्ति दिखते हैं जनरली तो आपको क्यों लग रहा है कि ये नहीं आएंगे? मैंने कहा नहीं आनी चाहिए। नहीं आने चाहिए। हाँ, आपको भी लग रहा है? माय ओपिनियन। वो दिमाग में वही डायलॉग डायलॉग आप जेब में आप काट के खाते हैं, छील के खाते हैं? भैया वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जो मनमोहन सिंह के मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। इसलिए राहुल गांधी की छवि इन्होंने इतनी खराब कर रखी है, बेतुकी खराब कर रखी है। राहुल गांधी ने खुद अपनी छवि खराब कर रखी है। कैसे? आटा लीटर में कौन तौलता है? आप तौलते हैं क्या? कर्जे पे बात कीजिए, देश के अंदर कितना कर्जा हुआ है? कर्जा तो सर आप अगर इस तरह से बात करोगे तो हमें आईएमएफ से भी कर्जा ले रखा हो, तो उस तरह तो इंडिया भी कर्जा कांग्रेस ही देके गई है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी आगे पिछले 55 साल में कांग्रेस की सरकारों ने कितना कर्जा भारत को दिया और पिछले 9 साल में बीजेपी की सरकार ने कितना कर्जा दिया? ये बोलने में आपको शर्म क्यों आती है? कांग्रेस क्यों हारी फिर भी? कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं पिछले 6 महीने में, 2 में हमने सरकार बनाई है। अगर ऐसा था तो 2014 में क्यों हारी कांग्रेस, ये तो बताएं आप। क्योंकि आपने राहुल गांधी की छवि को खराब राहुल करने गांधी के की लिए छवि बात आती है। इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा। मीडिया पेड है, आपको पता है। आप कोई सा भी न्यूज चैनल खोलिए, मोदी मोदी मोदी, कोई इसके अलावा कोई बातचीत आप सुनते हैं? क्यों? चलिए मीडिया पेड है, चलिए मान लिया, ठीक है। आप मनमोहन सिंह तो थे उस टाइम, राहुल गांधी की छवि खराब कर दी गई, क्यों कर दी गई खराब? कुछ तो बात होगा ना, वो कुछ भी बोलते हैं, वो ऐसा क्योंकि आपको सत्ता का लालच है, आपको सत्ता का लालच है। तो आप क्यों बन रहे फिर कांग्रेस का? आप भी हटा दीजिए फिर, आप भी मत बनिए कांग्रेस से। अगर हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होता तो 2014 से लेके 2004 से लेके 14 तक बना सकते थे। हमारा लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं था। आपका वोट परसेंटेज देखिए, 2004 से 2014 के बीच में सोनिया गांधी कहाँ थी? कि 9 साल में मोदी जी ने विकास किया है कि नहीं? अब देखिए बात यह है कि मैं बाइस नहीं हूँ कि मैं बीजेपी या कांग्रेस। बात यहाँ पे बस ये है कि 3 रुपए की चीज़ को भी अगर आप 300 में बेचोगे तो भी मोदी जी आ रही है, ठीक है। ऐसा क्यों? वो अब रीजन नहीं पता, रीजन आप ग्राउंड लेवल पे कभी भी काम नहीं हुआ था, ना पहले हुआ था ना अब हुआ है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 3 रुपए की 300 में बेचोगे। सरकार के मंत्री होते थे जो 300 की गैस जिनको महंगी लगती थी, वो संसद भवन के बाहर बैठ जाते थे, जंतर मंतर पर बैठ जाते थे, चूड़ियां प्रधानमंत्री को भेजते थे। आज इनको ये बोलने में शर्म आ रही है कि वो 900 का सिलेंडर क्यों मिल रहा है, 1100 का क्यों मिल रहा है? क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं है इसका, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके ऊपर। तो महंगाई है कि नहीं बीजेपी है, राज्य में? बिल्कुल है। मैं इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं 22 नहीं हूँ किसी से भी, ना मैं कांग्रेस से 22 था ना मैं बीजेपी से 22 हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक तरफा सपोर्ट कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ है। बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया है? बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया है? 2-4 काम गिनवा दीजिए। अच्छा, मेरे इंडिविजुअल होने से ना होने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। वोटर हैं आप एक वोटर हैं, आप एक वोटर है नहीं, आप एक वोटर है ना? तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? किस मुद्दे पे मैं आपको बताता हूँ। जब भी सोसाइटी जो बढ़ती है ना, वो हमेशा चेंज से बढ़ती है, मोनोपोली नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। पहले कांग्रेस की मोनोपोली थी, अब बीजेपी की मोनोपोली है, उसमें कोई ना कोई एक पार्टी रूल करेगा ही। देखिए, कोई कानून लेके आते हैं, सभी कानूनों पे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ये इन्होंने संशोधन करा है कानून के अंदर, ड्राइवर वाला, पूरा ड्राइवरों ने पूरा तख्ता जाम कर दिया है। किसानों पे कानून लेके आते हैं, बेचारे किसान कब्जा कर लेते हैं पूरे भारत पे। आर्मी पे लेके आते हैं, आर्मी पे दिक्कत हो जाती है। शिक्षा पे लेके आते हैं, शिक्षा पे प्रॉब्लम हो जाती है। इनको हर चीज़ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनके पास एक अंदर की रिपोर्ट और है। एक अंदर की रिपोर्ट ये है, मोदी सरकार में 8 मंत्री अपने कार्यालय में जाते ही नहीं है, उनका सीधा काम पीएमओ करता है। आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, राहुल गांधी अपनी सीट अमेठी से मैं पक्ष नहीं रख रहा यहाँ पर किसी का। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि हमने दोनों सरकारें देखी है, हमने कांग्रेस की भी देखी है, बीजेपी की भी देखी है, लेकिन वो सरकार अच्छी थी। कांग्रेस में क्या क्या अच्छा लगा? भूखे मर रहे हैं लोग, आज लोग भूखे मर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में भुखमरी ने IIT दिए, एम्स भुखमरी थी क्या नहीं दिया, इसरो दिया, DRSO दिया, क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? भुखमरी थी या नहीं थी? भुखमरी आप इंडेक्स मेजर कर लीजिए, इंडेक्स कहाँ था भुखमरी में? भारत का स्थान 2014 में कहाँ था और आज कहाँ है, आप कंपेयर कर लीजिए। आप कोई सा भी न्यूज चैनल खोल लीजिए, किसकी न्यूज आती है? आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, किसकी फोटो? कांग्रेस 64 सालों में नहीं कर पाई, आप बीजेपी में वो 10 सालों में चाहते हैं। देखिए, पूरा ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अब जनवरी आ गई है, राम मंदिर, अब पूरा जोरों शोरों पे राम मंदिर रहेगा। राम मंदिर से किसी को खाने को मिल रहा है? अकेले राहुल गांधी की छवि इन्होंने इतनी खराब कर रखी है, बेतुकी खराब कर रखी है। राहुल गांधी ने खुद अपनी छवि खराब कर रखी है। कैसे? आटा लीटर में कौन तौलता है? आप तौलते हैं क्या? आप बयान को तोड़ मरोड़ के वहीं पे था रामलीला मैदान में, मैं खुद था। फिर तो हम मोदी जी के लिए भी बोलेंगे, खुद वहाँ पे कवरेज कर रहा था रामलीला मैदान में। फिर तो आटा में लीटर में कौन तौलता है? फिर तो आपको मोदी जी का भी बोलना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन्होंने बोला या नहीं बोला? फिर तो उनका भी बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते आप उनका? आप आर भारत का चैनल खोल लीजिए, मोदी जी, आज तक का खोल लीजिए, मोदी जी
एबीपी न्यूज खोल लीजिए, मोदी जी, भैया मोदी जी के अलावा इस देश के अंदर लोग नहीं रहते क्या? देश का प्रधानमंत्री वो नहीं आ गया तो क्या राहुल गांधी आए? इससे पहले भी देश के वायनाड कैंपी को दिखाया जाए। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री रहते थे, ऐसा नहीं है ना कि नहीं रहते थे। इससे पहले भी मीडिया नहीं रहते थे। मीडिया पेड नहीं थी, सोशल मीडिया भी नहीं थी, कोई नहीं था। पेड नहीं थी। आज के टाइम पे पेड है। आज के टाइम पे लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। टीवी आज की डेट में कोई लोग टीवी नहीं देखते। भारत में मोबाइल है, टीवी क्यों देखे? क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं देखते? आपके घर में टीवी आप 2024 में क्या होने वाला है ये बताइए। 2024 में हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे और जीतेंगे हम। तीन स्टेट तो हार गए, तो 2 जीते भी तो हैं हमने। 3 स्टेट में फाइट नहीं किया आपने। आपकी तो जमानत ही जब्त हो गई थी, आपको तो विपक्ष में बैठने का दर्जा भी हमने दिया था। आप भूल गए उन दिनों को? आपकी तो शुरुआती 2 सीटों से हुई है। छोटे से ही बड़ा होता है, बीजेपी भी छोटे से बड़ी। 1992 में कहाँ फेंक दिया आपको अभी? 1992 में 5-5 रुपए का चंदा लिया था आपने, आज तक हिसाब नहीं दिया उनका। क्यों? कांग्रेस आज ले रही है। आप देखा है ना कांग्रेस का तो नहीं चंदा? दे रहे ना आप, आज भी तो नहीं दे रहे ना कांग्रेस। देखा है, कांग्रेस चंदा नहीं ले रही है। कहाँ ले रही है? कांग्रेस अभी चंदा नहीं ले रही है। बताओ ना कहाँ ले रही है? 149 या 159 रुपए का चंदा ले रही है। किससे? अभी ऑनलाइन चंदा का नहीं, आपके वेबसाइट खोल रखा गलत है। गलत जानकारी। आपके पास जानकारी आओ नहीं मिश्रा है। जी। आपको पता है कांग्रेस चंदा ले रही है? कांग्रेस चंदा देखिए उधर से बोल रहे भैया कांग्रेस चंदा ले रही है। हमें भी पता है ऑनलाइन। बीजेपी नहीं ले रही, हाँ? बीजेपी नहीं ले रही। कांग्रेस से आगे बीजेपी है चंदा लेने में, ये तो पता होगा। कांग्रेस इतने टाइम में यूपीआई प्लेटफॉर्म बना पाती, उससे पहले बीजेपी चंदा ले चुकी थी 600 करोड़ का यूपीआई प्लेटफॉर्म से, ये पता है आपको। और बीजेपी ने 10 आके बोलिए, पीछे से मत बोलिए, इधर आके बोलिए। कांग्रेस के इधर आइए और आगे आगे। 350 करोड़ नहीं अरे निकलते। डरना नहीं है भाई, इधर हमें तो आइए। इतना पता है 350 करोड़ रुपए घर से नहीं निकलते, बस इतना पता है। हम बीजेपी में इतना तो सेफ है एटलीस्ट, और किसी पार्टी के तो निकलते रहते हैं। एटलीस्ट कांग्रेस के 350 safe करोड़ है? नहीं निकलते। हमारे बीजेपी के जो नेता हैं उनके घर से 350 करोड़ रुपए नहीं निकलते। झारखंड के जो मंत्री हैं उनके घर से 350 करोड़ निकल गए, वो वैलिड है। वो कोई महाराष्ट्र के पवार को जानते हैं? क्या नाम है उसका पूरा? अजीत पवार। हाँ जी, जानते हैं? मैं झाकार है। इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, गौर दीजिएगा। एक सवाल करना चाहता हूँ, 9 साल में उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ है कि वो विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गई? हमारे यहाँ से तो चलो 350 करोड़ निकल रहे हैं, वो विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई 9 साल के अंदर? और देश की जनता गरीब हो गई, देश की जनता भूखी मर रही है। पूछिए आप इनसे। अगर भैया कहाँ गए? जवाब दे दीजिए। ठीक, तो ये बताओ हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या है, मीडिया फ्रीडम में इंडिया की पोजीशन क्या है मौजूदा स्थिति में? देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा आ रहा है। और इसके बाद भी ये मुझे गिनाएंगे कि अमेरिका में भी अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, जीडीपी से ज़्यादा कर्जा। जी, IMF ने इंडिया को वार्निंग दी है। वजह क्या है? क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो अमेरिका के मुकाबले बहुत पीछे है। और भैया से पूछ लेते हैं। क्या लग रहा है भैया 2024 में मोदी जी आ रहे हैं या नहीं आएंगे? हाँ? आवाज ही नहीं आई। पता नहीं सर। पता नहीं। आप इंडिया के ही हैं? आप कहाँ से हैं? इंडिया से मोदी जी आ रहे हैं 2024 में या नहीं? डिपेंड करता है, आप लाएंगे नहीं लाएंगे। आप तो इंडिया से ही हैं। आपको पता होगा फिर क्या? मेरे अकेले से थोड़ी ना होएगा। आपको क्या लगता है लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? नहीं नहीं लाना चाहिए। ना, और किसी को मौका दे के देखो, इनके तो इसको देखिए। बहुत अच्छा चला रहे हैं। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। देश को हम टॉप में ले जाएंगे। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। आप कह रहे हो टॉप पे ले जा चुके हैं देश को। मैं आप बोला ले जाएंगे, हमने ये नहीं कहा कि ले जाएंगे। हमने मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी नहीं। नहीं, मैं मुझे लगा आप ऐसे बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि उन्होंने बोला ले जाएंगे, हमने भी सुना उन्हें बोलते ले जाएंगे। आप कह रहे हो ले जा चुके मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ ना बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। मतलब है जनरली पूछ रहा है वो सबसे। जो ये भी बोल रहा है कि मैं नहीं, पर्सनली वैसे पूछिएगा तो बताऊंगा। अभी और नहीं, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनमें से कोई बोल रहा है कि इंडिया नंबर 1 पे जा चुका है, तो 9 साल काफी नहीं है आप कह रहे हो ऐसे, या कोई भी ऐसा कह रहा है कि 9 साल काफी नहीं है। आपको क्या क्या काम है जो सही नहीं लगा मोदी? कौन सा लेके जाएगा? राहुल गांधी ले जाएगा या तो अगर मोदी जी नहीं ले जा पाए, नहीं ले जा पाए, राहुल गांधी की बात कर रहे हो या जो भी किसी की बात? अपोजिट कोई भी कह रहा हूँ, कोई अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी नहीं रहेंगे, वो अमर तो है नहीं कि सारी जिंदगी रहे। भाई कभी तो जाएंगे तो उसके बाद तब तक कौन है? तब तक इधर से तो कोई और है नहीं, अभी भी अपोजिशन से तो कोई और ऐसा नेता आ नहीं रहा। शशि थरूर जैसे ही आएंगे फिर और क्या होगा? या तो ये आएंगे। तो आपने कभी प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है? आपके पास नहीं, आपके पास कोई रिप्रेजेंट कर सके हिंदी 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 आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं 2014 से पहले देश चलता ही नहीं था? मैं कह रहा हूँ उसके सामने कोई खड़ा तो करो, ढंग का बंदा जो लगे। ये कह रहा हूँ कोई पर्सनैलिटी भी हो किसी की, कोई जो देश को रिप्रेजेंट कर सके। मैं ये कह रहा हूँ। जब मोदी जी मर जाएंगे फिर तैनात हो जाएंगे हम, फिर क्या होगा जी? आप जैसे लोग ही मार रहे हैं पहले से ही। ये मरेगा तो बिल्कुल, जब हमारे पिताजी दादा सब मरे तो वो मरेगा यार। तब तक तो खड़े रहो। यही तो कह रहा हूँ मैं, मोदी का वक्त नहीं कर रहा हूँ। सामने कोई अपोजिशन में लाओ तो सही। ये सारे नेता उससे अच्छे हैं। वो अकेला लड़ रहा है, वो अकेला लड़ रहा है। राहुल गांधी अकेला 26 पार्टी के साथ लड़ रहा, बोला अकेले। नीतीश कुमार को नहीं जानते? सबके ममता बनर्जी को? एक सेकंड, सबके सब टारगेट कर रहे हैं उसको। अकेला लड़ रहा है,
और दूसरी बात, राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन के बराबर अगर बीजेपी में किसी की हो तो आप मुझे बता देना। यही तो दुर्भाग्य, पढ़ा लिखा बंदा कुछ बोल नहीं पा। आप ट्रोल कर दो, आप ट्रोल पास कर दो, आप ट्रोल कर दो, उसको ट्रोल करने में तो कुछ रहता नहीं है। क्यों ट्रोल करेगा भैया? आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि हिंदुस्तान में गरीबी का क्या स्तर है, हिंदुस्तान पे कितना कर्जा हो गया है। मनमोहन सिंह ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री थे या मोदी ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री है? बोलते तो मनमोहन सिंह भी नहीं थे ना कुछ। whether Rahul Gandhi is a good leader or Narendra Modi is a good leader. राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। There is a difference between a कैसे भाई प्रधानमंत्री को एक एमपी से तुलना करोगे? अच्छा मैं आपको क्या आप लीडर कैसे तुलना कर सकते हैं आप? मनमोहन सिंह अच्छे लीडर थे, चलो मैं आप कांग्रेस वायनाड में जाके पूछेंगे कि भाई कैसा है? मनमोहन सिंह की बात करते हैं हम लोग। मनमोहन सिंह अच्छे लीडर थे या नरेंद्र मोदी अच्छे लीडर हैं? आप ये बताओ। मनमोहन सिंह, ऑफ कोर्स मनमोहन सिंह। किस बेसिस पे? जीएसटी लेके आते हैं, जीडीपी में जीएसटी लेके आते हैं, देश के व्यापारियों को बर्बाद कर देते हैं, नोटबंदी करते हैं, पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं, कोरोना से पूरे देश को ठप कर देते हैं, मजदूरों को भगा देते हैं। कोरोना के टाइम पे कोई लचर व्यवस्था आपने देखी थी, लॉकडाउन में क्या हो गई थी, ना कोई ट्रांसपोर्ट ना कोई कुछ, मजदूर जा रहे हैं बेचारे, यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं, बिहार तक जा रहे हैं। ये कह रहे हैं मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। तो मैं बताता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी को सत्ता मिली तो देश की इकोनॉमी 10वीं पोजीशन पे थी, मोदी जी उसे 5वीं पोजीशन पे ले आए। लेकिन 1991 में जब देश की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी ना, मनमोहन सिंह उसे 2014 में 10वें नंबर पे लेकर आए। 145 पूरे इंडिया में लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ है? आप बताइए मेरे को। इनका एक पॉइंट था सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा मैं जो मनमोहन सिंह के मौन ने कर दिया, जो मनमोहन सिंह के मौन ने कर दिया, वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। पवन सर एक पॉइंट था। इन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने किया। अभी भी हैं बिल्कुल। तो अगर एजुकेशन से अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डिफाइन होती है तो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, और सबसे टॉप पोजीशन होती है सेक्रेटरी। तो इसका मतलब है कि सेक्रेटरी को फिर बना देना चाहिए हर बार की प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ का नॉलेज है ना। नहीं, आपने मुझसे पूछा कि दोनों के कंपैरिजन में, आपने तो एजुकेशन भी एक पॉइंट है ना उसमें। कंपेयर हम कैसे करते हैं? एजुकेशन को तो मानते ही नहीं है ना, भाई साहब ने कह दिया ना, एजुकेशन से कंपेयर मत करो। इसीलिए 51,000 स्कूल बंद करे हैं, प्राइमरी स्कूल, मोदी जी ने इसी साल। उन्होंने यूनिवर्सिटी भी, मैंने पहले ही बोला। उन भैया का जवाब दीजिए, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? एक भी नहीं है, नहीं हुआ है। हाँ तो अच्छा, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी आमने सामने भाई सामने में अगर आके आपने, अगर आपके घर से 350 करोड़ निकल रहे हैं, ठीक है, किसी भी कांग्रेस निकल रहे हैं 350 करोड़, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बोला मनमोहन सिंह मौन रहते थे, मोदी जी बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब बोलेंगे? उनको दिखाने के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की जरूरत नहीं है ना उनको। वो तो ऐसे ही डिफाइन कर, जिम्मेदारी नहीं है। 2011 का जो अटैक हुआ था, 26/11 का जो अटैक था, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे तो जाओ, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बताइए। अरे प्रधानमंत्री तो 2026/11 की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इनका सवाल है, मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके ही ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 से पहले तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह ही थे। 26/11 की जो अटैक हुई उसमें क्या डिसीजन निकला था? प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लेना देना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जो ये सवाल हमसे कर रहे हैं, क्या ये मोदी जी से कर सकते हैं जाके? मेरा एक सवाल है। हाँ ठीक है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, 26/11 अटैक जो हुआ था उसमें क्या कंक्लूजन निकला था? देखो ये सवाल कैसे पूछते हैं, देखो सुनो, ये सवाल कैसे पूछते हैं मोदी जी से। आप आम खाते हैं मोदी जी? मोदी जी खुद डिसाइड। एक सेकंड, आप पर्स रखते हैं मोदी जी? आप जेब में, आप काट के खाते हैं, छील के खाते हैं? भैया वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का देश किसने बेहतर चलाया, ये मैं या आप नहीं बताओगे? देश किसने बेहतर चलाया वो बताएगी। हमारे देश की गरीबी स्तर क्या है, हमारे देश में कर्जा कितना है, हमारे देश का कितना विकास हुआ है, शिक्षा का स्तर कहाँ तक गया है, वो बताएगी। क्या लगता है आपको, 2024 में मोदी जी आएंगे या नहीं? आएंगे जी, देखो जी ऑप्शन नहीं है अभी कोई, अभी भी जनता ने एक नैरेटिव सेट कर रखा है। 140 करोड़ देशवासी में ऑप्शन नहीं, नैरेटिव सेट कर रखा है, तो उस हिसाब से तो आएगी तो खैर बीजेपी, क्योंकि अभी स्टेट के इलेक्शन हुए ही, आप जानते ही हैं, तो आएगी तो बीजेपी आएगी। लेकिन हाँ ये कि क्यों आएगी, रीजन कुछ नहीं है, बस एक अच्छा लग रहा है, भीड़ में चल रहा है लोगों के लिए, बस ठीक है, जो चल रहा है। चल रहा भी एक डायलॉग है ना, आएगा तो मोदी ही, तो वो दिमाग में वही डायलॉग डायलॉग आपको क्यों लग रहा है कि नहीं आएंगे? ये नहीं आएंगे, आपने नहीं तो आने आने चाहिए। नहीं आएंगे का पॉइंट, आई लाइक इस पॉइंट, क्योंकि सब लोग अभी एक ही उसमें चल रहे हैं। रीजन नहीं दिया, बस आएंगे। आई एम शॉक्ड कि यहाँ पर देख करके कि अभी फिर भी इतने ऑपोजिशन में लोग हैं, वरना जनरली इतने दिखते नहीं है मोदी के ऑपोजिशन में। इवन इन आवर फैमिलीज और हर जगह पे इतने नहीं दिखते हैं, वरना सब मोदी भक्ति दिखते हैं जनरली। तो आपको क्यों लग रहा है कि नहीं आएंगे? मैंने कहा नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। हाँ, भी लग रहा है माय ओपिनियन। हाँ, आई थिंक सुरक्षित है ना? नहीं, वो कभी भी नहीं होती।
वो कभी भी नहीं थी और ना कभी होती है। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं या नहीं आएंगे? कंफर्म आएंगे कंफर्म आएंगे। क्या क्या काम है जिसकी वजह से आएंगे? हर चीज। अब आप हमसे क्या पूछ रहे हैं आपको आप? पता होता तो आप वर्ल्ड लेवल पे देखो ना, कहाँ इकोनॉमी थी और कहाँ चली गई। इकोनॉमी पे आएगा। हाँ, कहाँ इकोनॉमी बताइए? वो तो आप सेट करके आते हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसीलिए तो आप मैं भी न्यूज देखता हूँ। नहीं एक मिनट, मैं भी न्यूज देखता हूँ, ही बता रहा हूँ मैं भी। न्यूज तो आप भी देख कर आते तभी न्यूज में रिपोर्टर बने आप। क्या बोलना चाहते हैं? ये कह रहे हैं ना इकोनॉमी कहाँ गया पूछ रहे थे। अभी आपको पता है हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, अच्छा है ना? और आप यूँ गरीबी में हम कहाँ हैं? आएंगे कहाँ? अब मैं मरी में हम कहाँ हैं? बता दे रहा हूँ, सब बताऊंगा। हमारी मीडिया की धज्जियां उड़ी पड़ी है, हम कहाँ हैं? आप इतनी आजादी से खड़े हो के भैया 2-3 महीने बाद हमारे हाथ में माइक नहीं रहेगा। अरे वो इसलिए नहीं रहेगा ना, आपके पास धंधा नहीं रहेगा, आपके पास काम नहीं रहेगा। यार ऐसा लॉल आ रही है ना, हमारे हाथ में माइक नहीं रहेगा। हम भी ये क्या बोल रहे हैं, ये बेचेंगे, जो बेच रहे हैं ना भैया। आप है ना, आप चाहे कितना भी किसी को कर लिया, प्रॉफिट अच्छा है इसमें भी। प्रॉफिट अच्छा। हाँ हाँ, आप इसको भी कर यानी सकते आप चाहते हैं कि हम वो बेचने जाए माइक? बिल्कुल बिल्कुल। अगर चाहते जेसीबी क्यों चलवाते हो, फिर पुलिस वाले बंद क्यों करवाते हैं इसको? ये तो इनलीगल है। आप कह रहे हो इनलीगल को भी लीगल बना रहे हो आप। अच्छा प्रॉफिट अच्छा तो मुर्गे खा रहे हैं अभी, फिर नुकाओगे मुर्गा क्यों खा रहे हो? तो तुम ही तो कहोगे बीजेपी वाले। 145 नंबर से 10 नंबर पे लेके आए कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी। देश का 300 किलो सोना गिरवी रख के बड़ा अच्छा काम किया। जब इनके हाथ में सत्ता दी तब 10वें नंबर पे थे। आज देखो इन्होंने क्या हाल कर दिया है। अच्छा इनसे पूछो, ये अपने बच्चे का ठेला लगवाएंगे या अपने बच्चे का ठेला? अरे खुद लायक बनूंगा तो फिर मैं क्यों बच्चे का ठेला लगवाऊंगा? आप हमें क्यों ठेला लगवा रहे हैं माइक छोड़वा के? तुम कह रहे हो खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि मैं तो बोल रहा हूँ सरकार ऐसा बिल ला रही है जो हमें ठेला खुद लायक तो बनो, उस लायक तो बनो। क्या लाइक बने बताइए? तो माइक लेके मैं घूम रहा हूँ क्या? तुम घूम रहे हो माइक लेके? तुम घूम रहे हो, मैं घूम रहा हूँ माइक लेके। देखो आज की डेट में सीखो ना, माइक लेके कर रहे हो। आज